सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग अभियंता संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। यह अधिवेशन हमीरपुर जोन के मुख्य अभियंता सुमन विक्रांत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मंडी जोन के मुख्य अभियंता राजेश बख्शी और धर्मशाला जोन के मुख्य अभियंता नवीन पुरी भी मौजूद रहे। इस अधिवेशन में संघ के संविधान पर भी चर्चा की गई और संविधान को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अधिवेशन में नए कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया, जिसमें प्रधान राजेश बख्शी मुख्य अभियंता मंडी जोन को चुना गया। सोलन शहर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, यह आरोप हम नहीं जड़ रहे, बल्कि यह आरोप जड़ रहे हैं सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर जड़े। उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम बनने के लिए सभी जिलों में सबसे ज्यादा उपयुक्त था और नगर निगम की सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके भी सोलन को नगर निगम नहीं बनाया गया और सोलन की जनता के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है। इसीलिए आज सोलन की जनता ने माल रोड पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदेश सरकार को चेताने की कोशिश की है, ताकि वह सोचने पर मजबूर हो सके और सोलन की जनता जागरूक हो सके। वह अब किसी भी तरह से ज्यादती बर्दाश्त करने वाले नहीं है। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अमित डोभाल ने बताया कि नगर निगम बनने से सोलन के विकास के लिए राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से अलग से बजट का प्रावधान होगा। नगर निगम बनने पर लिपिक, सफाई कर्मचारी, बिजली, पानी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जा सकेगा। इससे शहर में विकास कार्य में तेजी आएगी। जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनका सर्वे हो चुका है वो हमारे शहरी क्षेत्र में शामिल होंगे और वहां पर जो सरकार की खाली पड़ी जमीनें हैं वहां पर पार्किंग और अन्य चीजों का निर्माण हो सकता है, जिससे जैसे कि सोलन की आबादी तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत आ रही है, वो पार्किंग की दिक्कत दूर हो सकती है। नए हॉस्पिटलों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि शहर के अंदर कंजेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब यहाँ पर तो जो जैसा शहर है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो बाहर के एरिया जुड़ेंगे वहां से हमें उम्मीद है। और दूसरा यह है कि नगर निगम बनने के बाद केंद्र सरकार से कुछ अलग से बजट आएगा जो कि यहाँ पर विकास कार्यों में लग सकेगा। गलत समय पर नाहन कालिस्थान तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य बारिश के कारण रुक गया, जो कि इस समय निरंतर हादसों को न्योता दे रहा है। बीते कुछ समय पूर्व ऐतिहासिक कालिस्थान तालाब का सौंदर्यकरण का कार्य नगर निगम परिषद नाहन द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन परिषद द्वारा इस कार्य को शुरू करने का सही समय नहीं चुना गया था। कार्य शुरू करने के थोड़े दिनों बाद ही बरसात का मौसम शुरू हो गया और अब सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। कार्य को शुरू करते समय जाली और दीवार तोड़ी गई थी, जो अब तक लगाई नहीं गई। अगर आज की स्थिति की बात करें तो निरंतर हो रही बारिश की वजह से तालाब में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। स्थानीय निवासी नीतीश गुप्ता ने बताया कि तालाब के साथ लगती सड़क पर दर्जनों छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही लगी रहती है और भीड़ वाला इलाका होने के कारण बच्चे भी खेलते रहते हैं। ऐसे में परिषद की इस लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ सकता है। स्थानीय निवासी विशाल तोमर ने कहा कि नगर परिषद की आने वाली बैठक में जल्द ही इस लापरवाही को परिषद के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि कोई बड़ा हादसा न घट सके। नाहन नगर परिषद ने 15 दिन पहले कालिस्थान तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया। सौंदर्यीकरण के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। सौंदर्यीकरण करते करते वह यह भूल गए कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कोई भी काम शुरू करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने जब काम शुरू किया उस समय बरसात का मौसम आने वाला था और बरसात के मौसम आते ही यह काम अब रुक गया। वैसे तो नगर परिषद ने ये एक अच्छा काम शुरू किया था, पर लेकिन इस काम को करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि अभी ये बरसात का टाइम है और ये बरसात की वजह से जो ये काम यहाँ हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे नुकसान हो गया है। और हम ये सब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अब ये कमेटी में जाके हाउस जब इनका बैठता है तो उसमें बोलेंगे और काम जल्दी शुरू करें, लेकिन ये बरसात में काम करने वाले काम नहीं होते। जिस तरह की ये दीवार गिरी हुई है उससे हादसा का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। स्कूल के बच्चे यहाँ से क्रॉस होते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस होती हैं। गौर हो कि स्थानीय लोगों द्वारा इस तालाब के सौंदर्यकरण का मसला बार बार नगर परिषद के सामने उठाया गया था, जिसके बाद कुछ समय पहले ही इसके सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हो पाया था। लेकिन इस बार बारिश का मौसम शुरू हो गया है और पूरे प्रदेश में निरंतर बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में अब सारा काम रुक गया है और हादसों को न्योता दिया जा रहा है। अब बारिश के मौसम में तालाब के सौंदर्यकरण के काम को शुरू करने पर नगर पालिका परिषद पर सवाल उठने लाजमी है।
चलिए रुक कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का, जहां पर हांडा खुंडी में स्थापित बैटरी उद्योग के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर करने वाले याचिकाकर्ता और गांव के लोगों को कंपनी के ठेकेदार के बाउंसरों द्वारा हमला किया गया और जान से मारने की धमकी देने का मामला भी सामने आया है। लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के हांडा खुंडी में देर रात गाँव में कंपनी के प्रदूषण से प्रभावित लोग याचिकाकर्ता के घर में हाईकोर्ट में दायर याचिका को लेकर गांव के लोग आपस में ही मीटिंग कर रहे थे, तो उसी समय कंपनी का ठेकेदार अपने साथ 20-25 बाउंसरों को तेजधार हथियारों सहित मौके पर पहुंचा और याचिकाकर्ता और गांव वालों पर हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और धमकी दी गई कि याचिका वापस नहीं ली तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। ग्रामीणों ने नालागढ़ के एसडीएम को शिकायत की है। रात जी साढ़े बच्चे मीटिंग कर रहे थे कंपनी बारे, ये मैंने अपना सारा परिवार लेके सारे गांव वाले ने धमकाया, डराया, लड़ाई झगड़ा कराया। उसने बोले कि फैसला वापस ले लो। जो बैटरी बनाने वाला उद्योग है उसके लिए वहाँ पर हाई कोर्ट से इनकी शिकायत के ऊपर हाई कोर्ट से एक कमेटी आई थी। हाई कोर्ट में पानी का सैंपल भरा गया। इनकी शिकायत ये थी कि जो पशु हमारे उसमें वहाँ पर पानी पीते हैं उनको कुछ पशु तो इनके मर गए, कुछ पशुओं का दूध पीने से जो स्थानीय लोग हैं वो बीमार पड़ गए तथा कुछ आम जनता को, आम लोगों को, लेडीज को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है तथा इनकी फसलें नष्ट हो रही है। उसके लिए जो उस दिन सैंपल लिए गए, हाई कोर्ट की पूरी टीम साथ थी व साथ में उनके एसडीएम साहब भी थे। अब इनको फैक्ट्री वालों को ये खतरा हो गया है कि ये सैंपल हो सकता है फेल हो जाए। फिर जब सैंपल फेल हो जाएगा तो फिर उनकी उस उद्योग की बिजली कट जाएगी। इसके लिए उन्हें कुछ शरारती तत्वों को आगे करके गाँव वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है तथा ऐसा बोला जा रहा है कि आप अपना केस वापस लो। उधर नालागढ़ के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि कंपनी के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज की गई है और अब एक और शिकायत आई है जिसकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पहले तो नहीं, हमारे को तो पहली शिकायत मिली है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सर, इससे पहले एक व्यक्ति ने सीएम साहब का नाम भी इस्तेमाल किया था, उसकी भी शिकायत दी हुई है। नहीं, पुलिस तो फिर कार्रवाई करेगी ना, पुलिस को क्या उसमें जो भी जैसे किसी के खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कर रही है। सर उसमें साथ कई लोगों के नाम जोड़े हुए इसमें। ये तो जो सामने आएंगे ना, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बताते चले कि लोगों की शिकायत पर कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट द्वारा गठित टीम ने कंपनी से निकलने वाले दूषित पानी और मिट्टी के सैंपल लिए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे धर्म नगरी की ओर और बताएंगे कि धर्म नगरी से आज कौन कौन सी खबरें हैं।